कैसे हैं बच्चों आप लोग। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में। गैस करो क्या? RIA, रेडियो इम्यूनो एसे। तो हम बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट व्यू में, मैंने उसको आसान तरीके से, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, लेकिन कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इजी वे में आप लोग को समझ में आ जाए। तो इन शॉर्ट में समझते हैं RIA। तो RIA में क्या होता है कि मोस्टली सेंसिटिव टेक्निक है ये एंटीजन एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये, एलाइजा में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे बच्चों? एंजाइम्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? रेडियो आइसोटोप्स। दूसरी चीज़, ये किस चीज़ के लिए होता है? हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन के लिए है, सीरम प्रोटीन के लिए है, हार्मोन्स के लिए है, विटामिन्स के लिए है, एक्सेट्रा। दूसरा, किसने बताया हमको कि RIA क्या होता है? was the inventor of the RIA और एसे वर्सन एंड रोजालिन यालो साहब ने 1960 में बताया था। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो तरीके का होता है ये। एक सॉल्यूबल फेस मतलब लिक्विड, और एक सॉलिड फेस मतलब जैसे माइक्रो टेट्राप्लेट पे एलाइजा कर रहे थे, सेम वैसे ही करेंगे। सॉलिड फेस, पहले सॉल्यूबल फेस समझ लेते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग सॉल्यूबल फेस में पहला देखते हैं। सॉल्यूबल फेस में क्या है कि हमारे पास एंटीबॉडी मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने रेडियो लेबल्ड एंटीजन डाला और ये एक दूसरे से बाइंड कर गया। तो एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है वो हमेशा अनलेबल्ड एंटीजन से वीक होता है। तो जैसे ही अनलेबल्ड एंटीजन सैंपल के अंदर जाएंगे तो वो रेडियो लेबल एंटीजन जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो अनलेबल्ड वाले उनको डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे ही रेडियो लेबल एंटीजन कंसंट्रेशन कम होगा वैसा वैसा एंटीजन सैंपल बढ़ता चला जाएगा। तो इसी से हमें पता चलेगा, मतलब रेडियो एक्टिविटीज़ कम होती चली जाएंगी और एंटीजन का सैंपल का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं सॉलिड फेस की तरफ, जिसमें ये बिल्कुल एलाइजा की तरह है बच्चों, सॉलिड फेस की तरफ। इसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का डिटेक्शन को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें आप लोग देखिए बिल्कुल एलाइजा की तरह, जैसे माइक्रो टेट्राप्लेट थी उसमें भी वही एंटीजन कोटेड था, एंटीबॉडी कोटेड था। तो इसमें क्या है? इसमें हम लोगों ने देखा कि एंटीजन कोटेड है प्लेट पे। तो हम पेशेंट में क्या देखेंगे? ऑब्वियसली एंटीबॉडी, है ना। तो एंटीबॉडी हमने जब देखा उसमें, तो उसने आके एक एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो हम उसमें डाल देंगे। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ख्याल रखिएगा कि हमेशा रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज़ एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स पे ही बाइंड करता है। अगर पेशेंट में वो जो डिजीज़ है अगर नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी नहीं बने होंगे। अगर नहीं बने होंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना होगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो रेडियो लेबल्ड कहाँ बैठेगा, एंटीबॉडीज़ कहाँ बैठेंगे? ये नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी RA बढ़ेगा, रेडियो एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो क्या होगा? सैंपल एंटीबॉडीज़ हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, है ना। दूसरी चीज़, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है। अब हम चलते हैं इसमें एंटीजन, वही बिल्कुल आप लोग सेम देख लीजिए। यहाँ आपने एंटीजन कोटेड कर रखा था, वहाँ एंटीबॉडी कोटेड कर रखी थी। यहाँ आप पेशेंट के सीरम में क्या देख रहे हैं? एंटीजन देख रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर रहेगी बाकी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग की तरफ। अब देखो इसमें है एक कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। अब इसमें क्या हो रहा है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग में? इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एंटीबॉडी कोटेड है प्लेट पे, ठीक है। तो पेशेंट्स का सैंपल और रेडियो लेबल एंटीजन मिक्स कर दिया हमने। अब जब मिक्स किया तो आप लोग गौर करिएगा इसमें कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जो रेडियो लेबल एंटीजन है
वो हमेशा वीक होता है हमारे सैंपल एंटीजन से। तो वो क्या करेगा, अगर सैंपल एंटीजन, अगर पेशेंट में एंटीजन होगा तो क्या करेगा, वो रेडियो लेवल एंटीजन को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही डिस्प्लेस करेगा तो सैंपल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और आरए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये और ये दोनों क्या रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे के। ये मतलब एक सॉल्युबल फेस हमारे पास जो लिक्विड फेस था और एक कंपिटिटिव, ये हो गए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो सॉलिड फेस है हमारे पास, जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन देख रहे थे, वो हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों ये था हमारे पास आरआईए का बहुत शॉर्ट में प्रिंसिपल। तो आप लोगों को कैसा लगा समझ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था जैसा बच्चों ने बताया, इसको इजी वे में मैंने कोशिश की थी आप लोगों को बताने की। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अच्छे से तैयारी करो बच्चों।